वन मसीह यीशु के नाम में सबको जय मसीह की सलाम खुश आमदीद। प्रियो, आज जो व्यवहारिक प्रार्थनाएं हम करेंगे, इन प्रार्थनाओं में नवंबर के महीने में अपने परिवार को एक साथ करने का समय है। आइए इन प्रार्थनाओं के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आप अपने परिवार को इस नवंबर के लिए मांग सकते हैं और प्रार्थना में ऊँचे उठा सकते हैं। तो अय्यूब 42 अध्याय उसका 10 से 17 कहता है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसकी बंधुआई दूर कर दी और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया। पहला तीमुथियुस 3:5 कहता है, क्योंकि जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों करने लगेगा। यहेजकेल 22:30 कहता है, तब मैंने उनमें से एक ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश में नाके में मेरे सामने खड़ा हो और मुझे पूरे देश का नाश ना करना पड़े, परंतु मुझे कोई नहीं मिला। तो प्रियो, आइए हम प्रार्थनाओं में जाएंगे ताकि हम अपने परिवार में पुनर्स्थापना लाएं, परिवार की एकता लाएं, परिवार में शांति लाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 133 का 1 कहता है, देखो क्या ही भली और मनभावनी बात है कि भाई लोग आपस में मिला रहे। पहला यूहन्ना 4:19 कहता है कि हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। लूका 6:31 कहता है, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें और तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। उत्पत्ति 28:14 कहता है कि तेरा वंश भूमि के किनकों के समान होगा और तू पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलेगा और तेरे वंश के लोग पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। रोमियो 12:17 कहता है, बुराई के बदले किसी से कोई बुराई न करे, जो बातें सबके निकट भली हैं उन्हीं की चिंता करो। मत्ती 19:19 कहता है, अपने पिता और अपने माता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। पहला तीमुथियुस 5:8 कहता है, परंतु यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। और कुलुस्सियों 3:19 कहता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, उनसे कठोरता ना करो। और मलाकी 2:16 कहता है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ, क्योंकि मनुष्य अपने वस्त्र से उपद्रव को ढांप लेता है और सेनाओं के यहोवा की वाणी है, इसलिए अपने मन के विषय में सावधान रहो कि विश्वासघात ना करो। हालेलुया। तो ये हम एक विश्वासघात करते हैं अगर हम इस नवंबर के महीने में प्रार्थना ना करें अपने परिवार के लिए। ये समय है कि आप अपने परिवारों को पाएं परमेश्वर के लिए और उन्हें उद्धार दिलाएं। और कुलुस्सियों 3:13 कहता है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, क्षमा करो, जैसे मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे पिता, मेरे परिवार के हर सदस्य को आशीर्वाद दें और उन पर अपना हाथ रखें, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। यीशु मसीह, मेरे उपनाम पर अपनी शक्ति छोड़ दो और चमत्कार होने दो, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मेरे परिवार में शुभ समाचार उत्सव हो, आमीन। पिता प्रभु यीशु के नाम में मेरे परिवार को अच्छे स्वास्थ्य और प्रगति का आशीर्वाद दीजिए, आमीन। हे प्रभु, हमारे परिवारों को पीड़ा देने के लिए शैतान द्वारा इस्तेमाल किए गए किसी भी व्यक्ति को यीशु के नाम में नष्ट कर दीजिए, आमीन। पिता, हम इस क्षण में अपने बीच आपकी उपस्थिति का स्वागत करते हैं। आपकी महिमा मेरे परिवार पर छा जाए, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। मेरे परिवार से संबंधित हर बुरी योजना को मैं यीशु के नाम से अपने भेजने वालों पर वापस पहुंचा देता हूं, आमीन। मैं यीशु के नाम में किसी भी समस्या का खंडन करता हूं जो मेरे परिवार को विभाजित कर रही है, यीशु के नाम से आमीन। मेरे परिवार को कभी भी भोजन की कमी नहीं होगी। परमेश्वर पर हमेशा मेरे परिवार का पालन पोषण करेगा, यीशु के नाम में आमीन। आज से मैं अपने सभी परिवारों को आपके अभिषेक के अधीन लाता हूँ, यीशु के नाम में, और हमारे बीच प्रेम की भावना स्थापित करें, आमीन। मेरे बच्चे गलत व्यक्ति से विवाह नहीं करेंगे,
और वो मेरे शत्रुओं से विवाह नहीं करेंगे, यीशु के नाम में आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, जो भी बुरी शक्ति मेरी माता या मेरे पिता या बच्चों को मेरे लिए पीड़ा या दुख का कारण स्रोत बनाना चाहती है, उसे यीशु के नाम में आग से नष्ट कर दीजिए, आमीन। मेरे परिवार के सदस्यों के जीवन पर हावी हर प्रकार की हठ धर्मिता बाहर आ जाए, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। और इस साल मेरे परिवार का कोई भी सदस्य रहस्यमय तरीके से मृत्यु नहीं चखेगा, यीशु के नाम में हम शोक नहीं मनाएंगे, आमीन। मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पति और मेरे बच्चे आदि किसी की भी गलती का शिकार नहीं होंगे, यीशु के नाम में आमीन। मेरे बच्चों पर लगे जादू टोने के निशान यीशु के नाम के लहू से मिट जाएं, आमीन। हे परमेश्वर, यीशु के नाम पर मेरे परिवार के विषय में शत्रु के हर एक नकारात्मक एजेंडे को प्रकट करें और रद्द कर दें, आमीन। पिता यीशु के नाम पर मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य को शैतानी हमले उत्पीड़न से बचाएं, आमीन। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अपने परिवार को स्थिरता और हानि के अभिशाप से मुक्त करता हूं, आमीन। अवज्ञा, विद्रोह, क्रोध की आत्मा मेरे परिवार की महिमा के खिलाफ काम कर रही है, उन्हें अब यीशु के नाम में आग से मुक्त करें, आमीन। कोई भी शक्ति जो मेरे परिवार में एक व्यक्ति को मेरी सफलता, विवाह, वित्त के विरुद्ध उपयोग कर रही है, यीशु के नाम में आग में झोंक दिया जाए, आमीन। मेरे सहायकों को प्रभावित करने वाले किसी भी बुरे पारिवारिक कानून को यीशु के नाम में अभी तोड़ दिया जाए, आमीन। पारिवारिक बुरे पैटर्न के परिणाम स्वरूप मेरे जीवन में जो कुछ भी गलत हुआ है वो यीशु के नाम में आग से ठीक हो जाए, आमीन। मेरे परिवारों के भाग्य को नियंत्रित करने वाली किसी भी बुरी आत्मा से पवित्र आत्मा की अग्नि हमें उससे अलग कर दे, यीशु के नाम में आमीन। यीशु के नाम में आमीन। मैं यीशु के नाम में मेरी गवाही को रोकने वाले हर बुरे पिंजरे को तोड़ता हूँ, आमीन। मेरे परिवार के भाग्य को नियंत्रित करने वाली किसी भी बुरी आत्मा से पवित्र आत्मा की अग्नि हमें उससे अलग कर दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे पारिवारिक बुरे पैटर्न के परिणाम स्वरूप मेरे जीवन में कुछ भी गलत हुआ है वो यीशु के नाम में अग्नि के द्वारा ठीक हो जाए, आमीन। मेरे परिवार में मैं यीशु के नाम में मेरी गवाही को रोकने वाले हर बुरे पिंजरे को तोड़ता हूँ, आमीन। मेरे परिवार पर हमला करने वाले दुष्टों के हर काले तीर को वापस जाओ